हमारा अगला फैमिली है एपोसाइनेसी। ठीक, इसको बोलते हैं ओलेंडर फैमिली भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं? ओलेंडर फैमिली। ठीक, यानी कि ओलेंडर जो पौधा है, ठीक, उसका फैमिली वजह होने की वजह से इसको ओलेंडर फैमिली, इसको और एक नाम से जानते हैं मिल्कवीड। ठीक, मिल्कवीड फैमिली। तो मिल्क मतलब जान रहे हो दूध, वीड मतलब घास या खरपतवार, और फैमिली। तो यह जो फैमिली होता है, इनको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो इससे दूध निकलने लगते हैं, इसलिए इसको मिल्कवीड फैमिली भी बोलते हैं, ओलेंडर फैमिली भी बोलते हैं, क्योंकि इसका मुख्य पौधा है, एपोसाइनेसी फैमिली भी बोलते हैं। सबसे पहले हम जैसे बाकी फैमिली को देखते हैं, सेम इसमें भी वही देखते हैं, क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन, या इसी को हम लोग बोलते हैं सिस्टमेटिक पोजीशन। पहला हम लोग देखते हैं किसके अनुसार? बेंथम एंड हुकर के अनुसार। सबसे पहले इन्होंने किसको पहले बांटा है? इसको सबसे पहले फिनोरोगेम्स, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सीड फैमिली, सीड प्लांट। ठीक, जितने भी सीड जिनमें भी पाया जाता है, या फूल जिसमें पाया जाता है, फिनोरो मतलब जिनमें फूल पाया जाता है, उस पुष्पोद्भिद पौधे, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? फेनोरोगेम्स के अंदर रखते हैं। दूसरा, इसको क्लास, फिनोरोगेम्स के बाद इसको क्लास, कौन सा क्लास में रखते हैं? डाइकोटिलेडन। इनका बीज द्विबीजपत्री होता है। ये इनके बीज क्या होते हैं? द्विबीजपत्री। ठीक, क्या होते हैं? द्विबीजपत्री प्रकार के होने की वजह से इसको डाइकोटिलेडन में रखते हैं। डाइकोटिलेडन में बांधने के बाद इसको फिर से उसके सब क्लास में डिवाइड करते हैं। कौन सा? सब क्लास। तो सब क्लास में देखेंगे तो ये क्या होता है? गेमोपेटली प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? गेमो मतलब इनके जो कैली करोला होता है, वो क्या होता है? जुड़ा हुआ रहता है। ठीक, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गेमोपेटली। अगला है हमारा बाइकार्पेलेटी। क्या होता है? बाइकार्पल पाए जाते हैं, मतलब हमारा जो गाइनोसियम है उसमें क्या पाते हैं? दो कार्पल पाए जाते हैं, और इसको जेनेटियल्स के अंदर रखते हैं। और फिर बाइकार्पेलिटी क्या है? इसका सीरीज, और जेनेटियल्स क्या है? ऑर्डर, और उसके अंदर कौन सा फैमिली रहता है? एपोसाइनेसी फैमिली के अंदर इसको हम लोग रखते हैं। कौन सा? बेंथम और हुकर के अनुसार। इसी प्रकार एंगलर और प्लांटर के लिए किसने रखा? एम्ब्रियोफाइटा में रखा गया है कि इसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। उसके अंतर्गत एंजियोस्पर्मी के अंदर रखा गया है। एंजियोस्पर्मी के सब क्लास कौन सा है? डाइकोटिलेडन में। डाइकोटिलेडन के सिम्पेटली के अंदर, सिम्पेटली के अंदर कॉन्ट्रेक्टी के अंदर, और उसके बाद हम किसको किस में रखते हैं? कौन सा फैमिली में? एपोसाइनेसी फैमिली में रखते हैं। अगर हम इस फैमिली के वेजिटेटिव कैरेक्टर को देखें तो हम लोग जानते हैं कि इसका हैबिट क्या होता है, मतलब प्रकृति क्या होता है। सबसे पहला ये होते हैं सर्व होते हैं। सर्व मतलब, या फिर ये स्मॉल ट्री होते हैं। मतलब अगर हम इनके इस फैमिली के कुछ पौधों को देखें तो ये सर्व होंगे, मतलब इनका आकार क्या होगा? 5 झाड़ी नुमा होंगे। सर्व होंगे 5 से 10 मीटर तक होंगे, या उससे बड़े होंगे तो उसको हम लोग क्या में रखेंगे? स्मॉल ट्री के अंदर। अच्छा, इसके अलावा इनका रूट कैसे पाया जाता है? रूट जो होता है टेप रूट, यानी कि मूसला जड़ पाई जाती है। मूसला जड़ होंगी और ब्रांच होंगी, शाखाओं में विभक्त होंगी, नीचे आगे की ओर जाएंगे और क्या करेंगे? शाखाओं में डिवाइडेड होंगे। स्टेम, अगर इसके स्टेम में देखें तो हम लोग देखें कि पूरा सीधा रहता है, इरेक्ट होता है, सीधा होता है। अब एक्रिकियल होता है, एक्रियल होगा, सॉलिड ठोस होगा। ठीक, पुराने मतलब शुरू में तो ये कोमल रहते हैं, बाद में क्या हो जाते हैं? ओल्ड होगा तो हुडी रहेंगे, और कुछ क्या रहेंगे? हर्बेसियस रहेंगे। मतलब अगर शुरू स्टेज में देखा जाए कोमल रहेंगे, और बाद में जब होंगे तो इनमें क्या आ जाएगा? हुडी प्रकार के हो जाएंगे। सिलेंड्रिकल, बेलनाकार होंगे, स्मूथ होंगे, प्लस इसमें मिल्की लेटेक्स प्रेजेंट होंगे। इसमें क्या पाए जाएंगे? मिल्की लेटेक्स पाए जाएंगे। लेटेक्स का निर्माण होता है, और लेटेक्स कहाँ पर पाए जाते हैं? इनके स्टेम में पाए जाते हैं। अच्छा, अगला है इसका लीप। लीप क्या होगा? कॉलिन प्रकार का होगा। कॉलिन मतलब प्रकार का मतलब मुड़ा हुआ रहेगा। ठीक, रेमल होगा। ठीक, एक्सटिपुलेट होंगे, स्टिपुलेट होंगे, मतलब स्टिपुलेट नहीं पाए जाएंगे। मतलब लीप जो रहेगा उनके पास में एक छोटी सी और
स्टिपुलेट नहीं पाए जाएंगे। सेसाइल होंगे। सेसाइल मतलब हम लोग दो प्रकार के देखे थे, एक पेडिसेल पाया जाता है और पेडिसेल नहीं पाया जाता, तो पेडंकल पाया जाता है। अगर पेडिंकल नहीं पाया जाता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेसाइल प्रकार के बोलते हैं। तो सेसाइल होंगे। स्पाइरल होगा, मतलब हमारा जो हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखें, तना रहेगा, इस तना के एक यहाँ पे रहेगा, एक यहाँ पे रहेगा, एक यहाँ पे रहेगा, इस प्रकार अलग अलग जगह पे निकले रहते हैं, एक ही जगह पे। उसके बाद होगा लिंसार लेस्टेंसो इंटायर होगा, एक्यूट ग्लोमेरस होगा, यूनिस्टेटेड होगा, रेटिकुलेट विनेशन पाया जाएगा। रेटिकुलेट मतलब एकांतर सिरा विन्यास पाया जाएगा। इसके अलावा लेटेक्स भी इसमें भी क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। अगर हम फ्लावर को देखें तो ये हमारा क्या है, सबसे पहला स्टेम। स्टेम क्या है, कोमल है। ठीक, इसमें क्या अगर नया है तो कोमल रहेगा, बाद में क्या हो जाएगा, नीचे वाले जो हुडी प्रकार के हैं। लीप को देखें तो एक यहाँ पे निकला है, तो इसके जस्ट सीध में ही दूसरा निकला हुआ है। यहाँ पे है तो यहाँ पे निकला, मतलब एक स्पाइरल में है। ठीक, अब इनमें हम लोग तीन प्रकार के देखे थे। एक हमारा कौन सा होता है, अल्टरनेट। दूसरा हमारा देखे थे अपोजिट, और तीसरा देखे थे होरल। तो इसमें जो है कुछ पौधों में ये क्या पाए जाएंगे, अपोजिट पाए जाएंगे, मतलब एक शाखा रहेगी। ठीक, एक हमारा शाखा रहेगा, तो एक यहाँ पे निकले रहेगा, तो इसी के जस्ट बाजू से दूसरा निकला रहेगा। तो इस प्रकार के जो लीप पाए जाते हैं इनको अपोजिट बोलते हैं। अल्टरनेट, एक यहाँ पे पाया जाएगा, एक यहाँ पे पाया जाएगा, इस मतलब एक के एक बाद एक क्रम में रहेंगे, उसको हम लोग एक आंतर क्रम बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या पाए जाएंगे, ठीक, इसमें 1/4 या 1/5 के स्ट्रक्चर में अल्टरनेट पाए जाएंगे। ये 1/5 में अल्टरनेट मतलब हमारा ये एक शाखा है। ठीक, तो एक पत्ती हमारा यहाँ पे निकला हुआ है, पहला नंबर का। ठीक, दूसरा नंबर का पत्ती जो है हमारे यहाँ पे निकले हुए, 2 नंबर। तीसरा जो है मुड़ आगे और जाएगा, तीसरा नंबर यहाँ पे रहेगा। फिर उसके पीछे साइड से ये चौथे नंबर पे रहेगा, और पांचवा जो नंबर का रहेगा वो फिर से कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा। मतलब 1 नंबर और 5 नंबर दोनों क्या रहेंगे, एक सीध में रहेंगे। तो 1/5 के फॉर्म में क्या रहेंगे, अल्टरनेट प्रकार के पाए जाएंगे इसमें जो लीफ है। अगला है फ्लावर। फ्लावर क्या पाया जाएगा, फ्लावर होगा ब्रैक्टिएट प्रकार के, इसमें ब्रैक्टियोलेट भी पाए जाएंगे, पेडिसेल भी पाए जाएंगे। कंप्लीट रहेगा मतलब इसमें हम कैलिक्स भी पाया जाएगा, करोला भी पाया जाएगा, एंड्रोसियम भी पाया जाएगा, और गार्निश। पेटल भी पाया जाएगा, सेपल भी पाया जाएगा, एंथ्रीडिया भी पाया जाएगा, और मेल पार्ट भी पाया जाएगा, जिस स्टेमेन भी पाया जाएगा, और हमारा पाया जाएगा पिस्टिल भी पाया जाएगा। फ्लावर क्या रहेगा, एक्टिनोमार्फिक पाया जाएगा। अच्छा, रेगुलर होगा, हर्मिटिडोफाइट मतलब बाइसेचुअर रहेंगे, दोनों पाए जाएंगे। मिल्की पाए जाएंगे, पेंटामेरस पाए जाएंगे। पेंटामेरस मतलब 5 भागों में बटा हुआ दिखाई देगा हमको। और हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, और कौन सा होता है, सिनगाइमस। तो ये हाइपोगाइनस में क्या होंगे, सुपीरियर प्रकार के होंगे, और क्या रहेंगे, साइक्लिक रहेंगे। इन्फ्लोरेसेंस क्या होगा, साइमोस प्रकार के रहेंगे। एक्सियल होंगे और डाइचेजियल होंगे, मतलब हमारा यहाँ पे एक शाखा है, ये क्या होगा, साइमोस प्रकार के रहेंगे। ये जब डिवाइड होगा तो ये आगे जाके 2 भागों में बढ़ जाएगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं डाइचेजियल काइम। मतलब एक शाखा निकलेगा, एक से 2 डिवाइड होगा, फिर यहाँ से जो एक गया है वो फिर से 2 भाग में डिवाइड होंगे, तो इसको बोलेंगे हम लोग डाइचेजियल काइम प्रकार के। और टॉप में फ्लावर खिले रहेगा। कैलिक्स की संख्या कितनी होगी, 5 होगा। ठीक, पेटल क्या होगा, सेपल क्या होगा, पॉलीसेप्लस मतलब जुड़ा हुआ कि अलग अलग फ्री रहेंगे। क्विंसियल एस्टिवेशन आप लोग जानते होंगे कि क्विंसल में क्या होता है, एक अंदर की ओर और एक बाहर की ओर, मतलब एक हमारा बाहर
एक अंदर, दूसरा एक अंदर एक बाहर, एक अंदर और एक बाहर, इस प्रकार का रहेंगे। कितने रहेंगे संख्या में? 5 रहेंगे। ठीक, पर्सिस्टेंट रहेंगे, ग्रीन कलर के रहेंगे। कोरोला सेपल की पेटल की संख्या रहेगी 5। गेमो पेटलस आपस में क्या रहेंगे? जुड़े हुए रहेंगे। ट्विस्टेड एस्टिवेशन, ठीक, ये क्या रहेंगे? ट्विस्टेड प्रकार के रहेंगे। ट्विस्टेड प्रकार के मतलब यहाँ पे ट्विस्टेड रहेगा, मतलब एक बाहर में रहेगा और एक बाहर में रहेगा और एक पूरी इस तरह से अंदर रहेगा। ठीक, एक बाहर रहेगा अंदर और एक अंदर रहेगा, बाकी एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर रहेंगे। मतलब कुल मिला के 5 हैं, तो 3 अंदर बाहर रहेंगे और 2 जो है दो में से एक जो है पूरी तरह से अंदर की ओर रहेगा और एक पूरी तरह से बाहर की ओर रहेंगे। तो इस प्रकार के सिचुएशन को क्या रहेंगे? ट्विस्टेड एस्टिवेशन। क्या रहेंगे? आकार में कैसे दिखेगा? बेल के शेप का दिखाई देगा। बेल मतलब घंटी के आकार का दिखाई देगा हमको, इस प्रकार का। अगला येलो कलर का रहेगा, ठीक, और आउटग्रोथ पाया जाएगा उसमें। एंड्रोसियम की संख्या कितनी रहेगी? 5 रहेगी। पॉली एंड्रस प्रकार का रहेगा। ईपी पेटल से जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक, कोरोला से जुड़ा हुआ रहेगा। फिलामेंट शॉर्ट होगा। एंथर सेजिटेटेड मतलब उसी के अंदर धंसा रहेगा। डाइथिसियस प्रकार का रहेगा। बैक्सीफिस्ट मतलब जुड़ा रहेगा। किससे जुड़ा रहेगा? हमारा जो सेपल है उसी से क्या रहेगा? जुड़ा हुआ रहेगा। गाइनोसियम में क्या रहेगा? बाइकार्पल, 2 कार्पल पाए जाएंगे, इसीलिए इसको हमको बोलेंगे बाइकार्पलरी। सिनकार्पस प्रकार का होगा। ओवरी क्या रहेगा? सुपीरियर रहेगा, 2 लोक्यूल पाए जाएंगे। इसके अलावा 2 ओब्यूल क्या रहेगा? इच लोक्यूल में, मतलब एक में 2 ओब्यूल रहेंगे। ठीक, प्लेटेंसेशन कौन सा रहेगा? एक्साइल प्लेटेंसेशन रहेगा। स्टाइल क्या रहेगा? लंबा रहेगा। स्टिग्मा क्या रहेगा? अम्ब्रेला आकार का रहेगा। ठीक, 5 लोब्ड रहेगा। नेक्टर में नेक्टर का सिक्रेशन करेंगे और डिस्क इसमें क्या रहेगा? प्रेजेंट रहेगा। ठीक, अगला फल क्या रहेगा? ड्रूप आकार का रहेगा। ठीक, और फार्मूला क्या होगा? चलो आप बताते जाओ। सबसे पहले हम इसमें देखते जाते हैं। ठीक, इसके स्ट्रक्चर में देखें तो आप अपने अपने फ्लावर को निकालो। उसमें देखो सबसे पहले क्या है? ब्रैक्टिएट है कि नहीं है। ठीक, सबसे पहले ब्रैक्टिएट है कि नहीं, तो इसमें हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखो छोटे छोटे यहाँ से उभार निकलते हैं। यहाँ पे दूसरा हमारा बड जुड़ा हुआ है, दूसरा पेडिसल जुड़ा हुआ है, यहीं पे छोटे से बड निकले, छोटा सा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रैक्टिएट। यहाँ पे छोटे 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 बहुत सारे रोम के समान संरचना दिखाई देंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रैक्टियोलेट। ठीक, अब एक्टिनोमार्फिक और जाइगोमार्फिक में डिवाइड करना है। इसको हम लोग कटेगा बराबर भागों में, कट जाएगा। इधर से भी काटेंगे तो बराबर भागों में कटेगा। मतलब क्या होगा? सबसे पहले ब्रैक्टिएट, दूसरा BRL ब्रैक्टियोलेट, तीसरा एक्टिनोमार्फिक। अब इसमें देखेंगे तो यहाँ पे गाइनोसियम भी पाया जा रहा है और एंड्रोसियम भी पाया जा रहा है, दोनों पाए जा रहे हैं। इसलिए क्या होगा? ये बाइसेचुअल या हर्मेटोफाइट बोलते हैं जिसको। ठीक, अगला कैलिक्स की संख्या कितनी है? ठीक, यहाँ नीचे में गिनो, 1 2 3 4, अरे हमारा 5, कितना हो गया? 5। ठीक, आपस में जुड़े हुए हैं कि अलग अलग हैं? ये देखो 1 2, तो यहाँ पे अलग अलग हैं, अलग अलग लिखेंगे। कोरोला की संख्या मतलब क्या है? 1 2 3 4 और ये हमारा 5, कितना हो गया? 5।
आप आपस में जुड़े हुए हैं कि अलग अलग हैं? यहां से देखो, हमारा यहां से यहां तक आधा अलग अलग है, लेकिन नीचे साइड देखोगे, ठीक, यहाँ पे इस जगह पे देखो, इस जगह पे देखोगे तो यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो ये कंपाउंड प्रकार के हैं, ठीक, संयुक्त प्रकार के हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीसेप्लस, पॉलीपेटलस। कितनी संख्या में है? 5। अब एंड्रोसियम की संख्या, यहाँ पे हर जहाँ पे हमारा कौन सा है, करोला है, वहीं पे छोटे छोटे ऐसे ऐसे निकले होंगे, छोटे छोटे उभार, उसी में बैक्सीफिस्ट, मतलब उसी में चिपके हुए, ठीक, उसके ओ से, मतलब हमारा जो ऐसा करके है, तो यहीं से छोटे छोटे निकले हुए चिपके हुए हैं, सफ़ेद सफ़ेद, ठीक। तो एंड्रोसियम की संख्या कितनी है? मान लो क्रोला की संख्या 5 है, तो हमारे एंड्रोसियम की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 5। अब सब अलग अलग हैं, मतलब अलग अलग में तो चिपके हैं, लेकिन क्या है, एक दूसरे से, यहाँ पे एक लगा हुआ है, यहाँ पे एक लगा हुआ है, यहाँ पे एक लगा, तो शुरू से आखिरी तक तो जुड़े हैं नहीं, तो इसलिए क्या होंगे? फ्री होंगे, ठीक। उसके बाद अब देखो, हमारा कोरोला और एंड्रोसियम दोनों आपस में क्या है, मतलब हमारे पेटल में ही हमारा एंड्रोसियम जुड़ा हुआ है, तो यहाँ ऊपर में ऐसे करके लाइन डाल दो, ठीक। उसके बाद हमारा गाइनोसियम, ठीक, अगर हम इसको यहाँ से काटेंगे, यहाँ से अगर काट देंगे तो हमको क्या दिखाई देगा? इसका काटेंगे तो हमको क्या दिखाई देगा? उसका गाइनोसियम दिखाई देगा, ओवरी दिखाई देगा। तो ओवरी देखेंगे तो यहाँ पे एक भाग और ये 2 भाग, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्पल बाई कार्पेलरी। कितने भाग में बटा है? 1 और 2। एक है तो मोनोकार्पली, 2 है तो डाइकार्पली, 3 है तो टाइकार्पली, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटाकार्पली। तो यहाँ 2 कार्पल में है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाई कार्पलरी। तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? गाइनोसियम की संख्या 2। अब देखो, दोनों अलग अलग है कि जुड़े हुए हैं? हमारा ओवरी पूरा यहां से ऐसा है, ठीक, तो यहां पे ये दोनों क्या है? आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक। तो इसको क्या बोलेंगे? जुड़े हुए हैं, ठीक। अब सुपीरियर है, ये देखो यहाँ पे हमारा थैलेमस है, नीचे में यहाँ पे थैलेमस है, तो थैलेमस के ऊपर गाइनोसियम है कि नीचे में है? ऊपर में है, थैलेमस के ऊपर में है, तो इसीलिए क्या बोलेंगे इसको? सुपीरियर प्रकार। सुपीरियर होगा तो यहाँ पे एक ठप बार लगा देंगे, या इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाइपोगाइनस प्रकार का। तो हमारा यहाँ पे देखो क्या स्ट्रक्चर हो गया? ब्रेक्टिएट, ब्रेक्टियोलेट, बाइसेचुअल या हर्मेटोफाइट, एक्टिनोमार्फिक, कैलिक्स की संख्या 5, कोरोला की संख्या 5, कोरोला के पंख 5, पॉलीपेटलस। उसके बाद एंड्रोसियम की संख्या 5, कोरोला और एंड्रोसियम जुड़े हुए हैं। गाइनोसियम की संख्या बाइकार्पलरी, सुपीरियर। अब इसमें स्ट्रक्चर में हम लोग देखें तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में अगर हम फ्लोरल फार्मूला देखें तो सबसे अंदर में हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? अब देखो, सबसे पहले देखें गाइनोसियम को, तो गाइनोसियम में कितने कार्पल हैं? 2 कार्पल, 1 कार्पल और 2 कार्पल। इसमें कौन सा प्लेटेंसेटेशन है? बीचों बीच में है, इसके बीचों बीच में इससे जुड़े हुए बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे जो जुड़े हुए हैं इनको बोलते हैं लोक्यूल। इनको क्या बोलेंगे? लोक्यूल। तो इसमें लोक्यूल पाए जाते हैं, 2 की संख्या में थे। अच्छा, कौन सा प्लेटेंसेशन है? एक्साइल, बीचों बीच में है, बीच में है, लेकिन यहाँ से ये जुड़े हुए हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्साइल प्लेसेंटेशन। अगर बीच में खाली रहते तो उसको हम लोग बोले फ्री सेंट्रल। अच्छा, गाइनोसियम हो गया, सुपीरियर हो गया, बाइकार्पलरी हो गया, लोक्यूल पाए गए, एक्साइल प्लेसेंटेशन। उसके बाद देखेंगे हमारा एंड्रोसियम। एंड्रोसियम की संख्या 1, 2, 3, 4 और 5। एंड्रोसियम की संख्या 5 हो गई। गाइनोसियम की संख्या 1, 2, गाइनोसियम, कोरोला की संख्या 1, 2, 3, 4
और 5 आपस में यहाँ पे जुड़े हुए हैं कंपाउंड। ठीक, ये आपस में जुड़े हुए हैं। अब इसका स्टिवेशन देखो, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, इसको बोलेंगे क्विंसियल टाइप का। ठीक, अब अलग अलग पौधों में अलग अलग पाए जाते हैं। ये हमारा है सदाबहार पौधे का। अगर यही हमारा नेरियम का होता तो ये क्या होता, एक अंदर हमारा कैलिक्स क्या होता, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, यहाँ का दोनों बाहर, यहाँ का एक बाहर, यहाँ का दोनों अंदर, और एक अंदर होता और एक बाहर होता। तो इस प्रकार इसकी संख्या होती, तो इसको बोलते हैं क्विनिंशियल, क्विनिंशियल प्रकार का एस्टिवेशन। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं। अब इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, इसके कुछ पौधों के नाम और उनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, हमारे महत्व क्या है। सबसे पहला, ठीक, पीला कनेर, पीली कनेर। पीली कनेर का साइंटिफिक नेम है थेविटिया नेरीफोलिया। ठीक, थेविटिया नेरीफोलिया। इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, बगीचों में लगाने के लिए काम करते हैं, मंदिरों के किनारे किनारे पड़ते हैं, सुंदरता के लिए करते हैं, और इसके तेल से लेटेक्स प्राप्त करते हैं। ठीक, दूसरा हमारा कनेर, दूसरा क्या है, कनेर, नेरियम, नेरियम इंडिकम, या इसी को बोलते हैं ओलिएंडर। ठीक, नेरियम इंडिकम या कनेर, इसका प्रयोग जो है हम लोग बगीचा में करते हैं। बगीचों को सुंदरता और मानसिक रोगों के लिए यह फायदेमंद है। तीसरा, सब सदाबहार। अगला क्या है, सदाबहार, सब लोग जानते होंगे। ठीक, सदाबहार केसिया रोजेसी या फिर बिनिका रोजेसी। ठीक, सब लोग देखे होंगे, यहाँ पे ऐसे करके। ठीक, सदाबहार रोजेसी, इसका यूज आजकल कैंसर के इलाज के लिए करते हैं, और प्लस सुंदरता के लिए, प्लस इसका पत्ती का प्रयोग जो है मधुमेह के इलाज के लिए भी करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक, इस फैमिली में। चौथा है हमारा चांदनी। चौथा हमारा कौन सा है, चांदनी। देखे होगे सब कोई, ऐसे सब रहता है 5 की संख्या में। ठीक, इसका प्रयोग भी हम लोग सुंदरता के लिए करते हैं। अगला है गुलचीन, प्लूमेरिया एक्यूटिफोलिया। अगला है सर्पगंधा, 5वां है, इंपॉर्टेंट है, सर्पगंधा। इसका प्रयोग जो है, इसका वैज्ञानिक नाम रावुफोलिया सर्पाइंटाइना। इसका प्रयोग जो है ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, मेंटल डिसीज में करते हैं।